कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं ना, तो ना आंखों से आंसू निकल पाते हैं, ना ही ज़बान से कोई दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह, अब आपकी कुन की ज़रूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है, उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियाँ समेटने की फरियाद करता है ना, तो अल्लाह उसकी मदद के लिए किसी को नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह फिर वो किरचियाँ खुद समेटता है। अल्लाह उसके लिए वसीले नहीं बनाता, बल्कि खुद अल्लाह उसके लिए वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़ोर का शोर मचा देती है, इतना ज़ोर का कि आसमानी खल्क इस चुप की आवाज़ से चौंक उठती है। और फिर सारी खल्क अल्लाह से तुम्हारे हक में दुआ करती है और फरियाद करती है कि अल्लाह, ये जो दर्द से तड़प रहा है इसे शिफा दे दे, इसके लिए कुन फरमा दें। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लरज़ उठता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया है कि मैं शारक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो, तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है, उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाले अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता है, तब भी जब तुम कहते हो, तब भी जब तुम नहीं कह पाते। वो धड़कन है और वो धड़कनों को ही सुनता है। फिर ऐसे मोजज़े करता है कि दिल फिर से जी उठते हैं, धड़कनें फिर से बहाल हो जाती हैं और वीरान आंखें शुक्र से भर जाती हैं। फिर किरचियाँ भी सिमट जाती हैं और शिफा भी मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। पता, मेरी भी अजीब सी कहानी है। या तो मैं सारा दिन घर पर रहती हूँ, कई दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, और जिसे मुझे घर से बाहर जाना हो ना, फिर मुझे एक जगह का दौरा नहीं करना होता, फिर मुझे 3-4 दौरे इकट्ठे पड़ते हैं। मतलब 3-4 जगह इकट्ठा काम पड़ जाता है। तो आज भी मैंने अपनी मदर को हॉस्पिटल लेकर आना था, उनका रूटीन चेकअप था, मेरा रूटीन चेकअप था, यानी अम्मी मेरा और मैं अम्मी का चेकअप करवाने के लिए आए थे। अब मेरी बारी तो जल्दी आ गई, हालांकि मेरी लिस्ट लंबी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जल्दी फ्री हो गई और अम्मी को काफी ज्यादा टाइम लग गया। खैर जी, मेरे कॉलेज जाने का भी टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे जल्दी घर जा रही थी। मुझे घर जाकर हिजाब भी प्रेस करना था और अपना अबाया भी प्रेस करना था, क्योंकि जो अबाया मैं हॉस्पिटल पहन के जाती हूँ ना, उसे मैं घर आते ही वॉश करती हूँ, ना ही वो हिजाब मैं लेती हूँ। बस मुझे एक वहम सा होता है कि भाई हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे बहुत से जर्म्स होते हैं। ना तो मुझे डर्टू बनने का शौक है, ना ही डर्टी बनने का शौक है। तो घर आकर मैं अबाया को कुट कुट के धोती हूँ, सारे जरासीम में मार देती हूँ। तो अभी जी मेरे पास धोने धुलाने वाला बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं था, तो मैं बेड के ऊपर ही अपना हिजाब प्रेस कर रही थी। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बेड के ऊपर कौन कपड़े प्रेस करता है, भाई मैं हूँ ना प्रेस करने के लिए। मैं बेड के ऊपर इसलिए बाया प्रेस करती हूँ क्योंकि मेरे बाया का फ्लेयर बहुत ज्यादा है। तो मैं अगर टेबल के ऊपर उसको प्रेस करती हूँ ना, तो मुझे बाय पार्ट्स उसको प्रेस करना पड़ता है, जिसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने अबाया को इसके ऊपर बिछाया, बिल्कुल इस तरह फैला कर, और इसको मैंने प्रेस कर दिया। यकीन करें, विदिन 5 मिनट में मेरा अबाया प्रेस हो गया था। तो जो अबाया वेयर करती है ना, उनको मेरी तरफ से फ्री टिप है कि अबाया प्रेस करते वक्त आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसको इसी तरह बेड पर बिछा लें और प्रेस कर लें, जल्दी प्रेस हो जाएगा। वैसे आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि मैं अबाया मशीन में कभी भी नहीं धोती हूँ, मैं उसको हाथ से धोती हूँ। मैं टब में सरफ डाल के उसमें अबाया भिगो कर रख देती हूँ, थोड़ी देर के बाद उसे जाकर अच्छी तरह से खंगाल लेती हूँ और उसको ज्यादा जोर से निचोड़ती ही नहीं हूँ, और इसी तरह मैं जाकर तार पर डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। लेकिन इस बार मेरा अबाया जो है ना, वो मैंने मशीन में वॉश कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे उसे प्रेस करना पड़ा है। और यहाँ पर जी मेरे बैग में देख लें कौन कौन सी लवाजमात हैं। मुझे एक दिन एक सिस्टर पूछ रही थी कि आपके बैग के अंदर क्या होता है, तो भाई मेरे बैग के अंदर या तो टिश्यू होते हैं, या फिर पर्स होता है, या डायरी होती है, या फिर इसके अंदर पेन होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आजकल इसमें बबल गम्स भी होती हैं, और कभी कभी इसके अंदर एक लिपस्टिक भी रख लेती हूँ। लगाती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बस खुद को लड़कियों वाली फील देने के लिए। मेरी इस फीलिंग के ऊपर दांत निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे ठंडक की फीलिंग आना शुरू हो गई है। भाई लाहौर में फाइनली सर्दी आ चुकी हुई है। अभी जो मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ ना, ये फोग नहीं है, बल्कि खतरनाक तरीन स्मोक है, जिसकी वजह से आइज में भी इन्फेक्शन हो रहा है, गले में भी इन्फेक्शन हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और लाहौर इस वक्त नंबर 1 पर जा रहा है आलूदगी में। यहाँ पे आप लोगों को मजे की बात बताती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल से ही ना, मैं थोड़ी टेंशन में थी। तो जब मैं राइड बुक करवाने लगी ना कॉलेज के लिए, तो मुझे ये याद नहीं रहा कि मैंने फैसल टाउन जाना है। मैंने क्या किया, मैंने अरफा टावर की राइड करवा दी। अब जब वो अरफा टावर के करीब पहुंच गया ना, तो मैंने एकदम से ड्राइवर से पूछा कि भाई या मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। कहता बाजी आपने जहाँ की राइड करवाई है वहीं पर
लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहता आपने अरफा टावर की राइड करवाई है। पता मैं उस वक्त ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरे पर्स के अंदर सिर्फ वापसी का किराया मौजूद था और मुझे अरफा से वापस फैसल टाउन जाना था। अब समझ नहीं आ रही थी कि घर सीधी चली जाऊँ या फैसल टाउन चली जाऊँ। और मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। और ये भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था कि मेरे पर्स में पैसे बहुत ज़्यादा कम थे, वरना हमेशा मैं पैसे थोड़े एक्स्ट्रा ही रख कर जाती हूँ कि इंसान है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो खैर जी, अल्लाह मेरी सहेली का भला करे जिसने मुझे पैसे दे दिए और मैं घर वापस आ गई। ये जी हमारे कॉलेज के पास नर्सरी है और यकीन करें यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडक थी, इतना ज़्यादा सुकून था ना कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लाहौर का कोई हिस्सा है। और मैं जो लाहौर में पैदा हुई हूँ उसको इस नर्सरी के बारे में कभी पता ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। इत्तेफाकन ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने कोई प्लान किया था कि हम लोगों ने कोई नर्सरी जाना है। हुआ कुछ ऐसे कि मैंने राइड बुक करवाई, मुझे उस वक्त राइड नहीं मिल रही थी, संडे का दिन था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो राइड्स मिल नहीं रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि हम यूं करते हैं, थोड़ा सा पैदल चलते हैं, आगे जाके स्टॉप है, मे बी हमें वहां से कोई राइड मिल जाए। और रास्ते में मेरी नज़र इस नर्सरी पर पड़ गई और बस फिर मैं नर्सरी में पहुंच गई पौधे देखने के लिए। और यकीन करें मुझे वाकई ही मुसलसल ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। यानी कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर कितनी खूबसूरती पैदा की हुई है, इसको देखकर जन्नत का गुमान होता है, तो सोचें जन्नत कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। यहाँ पर इतने ज़्यादा पौधे थे, इतने ज़्यादा दरख्त थे, इतने ज़्यादा दरख्त थे ना कि दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी ही नज़र आ रही थी और कौवों का शोर था। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए यहाँ पर आई थी, थोड़ा सा ही मैंने शूट किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर आऊँगी और फिर ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आकर वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं जितनी ज़्यादा टेंशन में थी ना, यहाँ पर आकर मैं बिल्कुल खुद को रिलैक्स फील कर रही थी। और मैं यहाँ पर गुले दाऊदी के फ्लावर्स देख रही थी। गुले दाऊदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, डिफरेंट कलर्स में भी थे, लेकिन ये मैं साथ नहीं लेके आ सकती थी। पहले पैसे बहुत ज़्यादा कम थे, इसको कैसे खरीदती। लेकिन यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे थे, लोडर रिक्शे लेकर आ रहे थे और ढेरों ढेर पौधे लेकर जा रहे थे अपने गार्डन्स के लिए। मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे पौधे देखे जिन्हें मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। और इस रास्ते को देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी हिल स्टेशन पर आ गई हूँ। तो अहले लाहौर जरा हाजिरी लगाएं कि किस किस ने ये नर्सरी देखी हुई है। इस नर्सरी का नाम है अराई बरादरी नर्सरी। अच्छा भाई, है तो ये अराइयों की, और अगर कोई अराई मुझे देख रहा है तो मेरी बात को माइंड करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। भाई अराइयों की नर्सरी के अंदर मुझे कहीं प्याज नहीं नजर आए। मतलब अराइयों के साथ तो प्याज लाजिम और मलजूम है, लेकिन यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी प्याज नजर नहीं आए। और ये बाहर वाली साइड पर इन्होंने फ्लावर्स वाले पौधे रखे हुए थे। मैं दावे से कहती हूँ कि जो भी इस रास्ते से गुजरता होगा ना, इस नर्सरी को जरूर जरूर देखता होगा और दिल भर कर देखता होगा। यानी कि इस पूरे रास्ते की रौनक इस नर्सरी ने बढ़ा दी थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना तो यहाँ से छोटे छोटे से इंडोर प्लांट्स लेकर आऊंगी, जो बिल्कुल छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से गमलों में लगे हुए थे। मेरे अब्बू को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन्हें पौधे बहुत ज्यादा पसंद थे। वो जब भी पौधों को देखा करते थे कहते थे मेरी आंखें ठंडी हो गई हैं। उनकी जिंदगी में मुझे मालूम होता ना इस नर्सरी के बारे में, तो मैं उन्हें जरूर जरूर यहाँ पर लेकर आती और काफी सारा टाइम उनके साथ यहाँ पर स्पेंड करती। चले जी, अब्बू तो नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, उन्हें लेकर साथ आऊंगी इंशाल्लाह अराई ब्रदर्स नर्सरी में। खैर जी, मुझे एक और जगह पर भी जाना था और अम्मी मेरा वेट कर रही थी और मैं नर्सरी के चक्कर में घर जाते जाते लेट हो गई, जिसकी वजह से हमारा वो वाला काम पेंडिंग रह गया था। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को बड़े बड़े लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।